मैं आज HKRN के बारे में बात करना चाहती हूँ, शिक्षकों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। देखिए, सरकार एक स्कीम लेकर आई कि ठेकेदारी व्यवस्था में बहुत शोषण होता है, तो हम इसे खत्म कर रहे हैं, जिसका हम सब ने बहुत वेलकम किया। लेकिन फिर उसके बाद सरकार स्वयं ठेकेदार बन गई। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकार स्वयं ठेकेदार है, खुद रखती है 5, 6, 8, 10 महीने, 1 साल मैक्सिमम, और बाहर कर देती है। कहा जाता है कि जब तक रेगुलर नहीं आ जाते तब तक काम चलाने के लिए धीरे धीरे यह व्यवस्था बढ़ा दी गई कि काम चलाने के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह ये नहीं रहा, बल्कि मेन एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बन गया, जिसके चलते हमने देखा चुनाव से पहले भर भर के HKRN के माध्यम से भर्तियां की गई। वह क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो रेगुलर भर्ती में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि रेगुलर भर्ती करवा भी नहीं रहे थे, तो HKRN के माध्यम से सिलेक्ट हुए और सरकार की वाहवाही की। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हाँ, वाहवाही करेंगे भी। और अब भर भर के इन्हें बाहर भी किया जा रहा है, चाहे वे प्राथमिक शिक्षक हों, TGT हों, अब आगे PGTs का भी नंबर आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, या फिर वन विभाग के कर्मचारी हों या अन्य कच्चे कर्मचारी हों, उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे बाहर किया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि खुद ही तो साइन करके जाते हैं कि HKRN में जा रहे हैं, जब रेगुलर आ जाएंगे तब बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, जब रेगुलर आ जाएंगे। अब आते हैं शिक्षकों के ऊपर। आज जो TGT को भर भर के बाहर करने का एक नोटिस जारी करा है सरकार ने, अखबारों में आ रहा है कि TGT को बाहर कर रहे हैं, तो कीजिए यदि आपके रेगुलर शिक्षक आ गए हैं तो। लेकिन रेगुलर शिक्षक नहीं आने पर भी आप बाहर कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ समझे जनता? क्या समझना चाहिए आप बताएं? रेगुलर है नहीं, इन्हें आप हटा देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिना शिक्षकों के बच्चे स्कूलों में आएंगे नहीं। और आप तो यही चाहते हैं कि स्कूलों में बच्चे ना आए, ताकि आप कहें ओ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, ताला लगा देते हैं स्कूल को, चलो बंद कर देते हैं स्कूल को। मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है, और आज दोबारा से कह रही हूँ कि यह सरकार शिक्षा का कल्चर खत्म कर रही है धीरे धीरे। मैं आज भी अपने कथन पे अटल हूं कि HKRN शोषणपूर्ण व्यवस्था है, गलत है, बैकडोर एंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कहा है ना कि 100 के 100 कभी भी सही नहीं हो सकते, 100 के 100 कभी भी गलत नहीं हो सकते। हमें नहीं पता इसमें कौन चुने जाते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि जब आप रेगुलर भर्तियां ही नहीं कराएंगे तो जो काबिल भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, योग्य होगा, वो भी तो इसमें अपनी किस्मत आजमाएगा। तो ऐसे बच्चे भी इसमें सिलेक्ट होते, कहाँ जाएं? रोजगार है नहीं। ये जो आपने HKRN के माध्यम से शोषणपूर्ण व्यवस्था शुरू की है, शोषणपूर्ण क्यों कह रही हो? आज संघर्ष कर रहे हो, किसी तरीके से नौकरी बच गई, 1 साल बाद फिर वही संघर्ष है, 6 महीने बाद फिर वही संघर्ष है, 8 महीने बाद फिर वही संघर्ष है। और ऐसा नहीं कि नौकरी बचाने का प्रत्येक वर्ष संघर्ष है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, अरे तनख्वाह बहुत कम है और तबादला बहुत दूर कर दिया है, ऐसी समस्याएं भी हैं। वो 1-1 साल बाद जो संघर्ष करोगे, कितने साल तक करोगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ओवर एज हो जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि संघर्ष करने का दिल नहीं करेगा, तब करेगा, तब लगेगा कि कितना और लड़ूं मैं इस सरकार के खिलाफ, बहुत हो गया, बस अब नहीं लड़ सकता हूँ, तो कुछ और करने निकल जाएंगे। बात आए थे कि शायद थोड़ा लंबा पढ़ा पाएंगे, चल पाएंगे, शायद नौकरी पक्की हो जाए, क्योंकि सरकार ऐसी स्कीमें लाती रहती। कहा था ना 5 साल तक से ज्यादा जिसको हो गया उनको पक्का कर देंगे, जबकि इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। ये HPSC में से जो DO हटाए थे, वो इसका साफ सुथरा उदाहरण है, हार्ट्रोन के माध्यम से जो लगे हुए थे। बहरहाल, तो ये जो मृग तृष्णा है ना, इसके ऊपर लगाम पता कब लगेगी? जब सब इकट्ठे होकर सरकार को पकड़ेंगे, जवाबदेही चाहेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे कि रेगुलर भर्ती करें। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह थोड़े समय के लिए और छोटी पोस्ट के लिए रख सकते हैं आप, इसको ही रोजगार का जरिया ना बना लें। ये जो आपने जो धंधा छेड़ा हुआ है, जो आपने कहा था ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन आप स्वयं ठेकेदार बन गए हैं, जो ये, और हमें पता है इसकी आड़ में कितना ऐसा सब कुछ चल रहा है। एवरीवन इन हरियाणा नोज इट। ये सब कुछ खत्म करें, बंद करें,
हमें सारी चीजें अपने प्रदेश में बहुत सारी बढ़िया और घुटा हुआ ये मामला है और बहुत सारे इसमें इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा इशू सिर्फ एक ही है, रेगुलर आते हैं तो हटाएं, नहीं आने पर भी हटा रहे हैं तो आपकी मंशा गलत है। और यदि आप रेगुलर भर्ती करने की बजाय इस सरकारी ठेकेदारी प्रथा पर ही डिपेंडेंट हैं और मैक्सिमम नौकरियां इसके माध्यम से लगा रहे हैं, तो आपके अंदर